के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और दूसरा बिंदु इससे संबंधित कि आप जो 2003 के बाद के हैं लोग, वो सिर्फ 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। उनका समय सीमा दिए, मैं आपको डिटेल से बोर नहीं करूंगा। और उन 3 कैटेगरी में आपको ये दस्तावेज देने से ही सिर्फ आप अपने आप को ये टेस्ट को आप सफल हो सकते हैं। टेस्ट के अंदर क्या है वो 3 समय सीमा। समय सीमा 1 में अगर आप पढ़ते हैं 2003 के बाद वाले लोग, तो उसमें आपको अपने खुद का जन्म दिवस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी मेरे को अपना। अगर आप दूसरी समय सीमा में पढ़ते हैं तो मेरे को अपना या मेरे माता या मेरे पिता, दोनों में से एक का। और तीसरे में मुझे अपना, मेरे माता का, मेरे पिता का, तीनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों, उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा कि साहब ये बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सके। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से, मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की, तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था मूल मुद्दा, जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डन ऑफ बदलना। तीसरा था कि ये सब किया गया एक प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा, कानून में कोई बदलाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है, एक प्रशासनिक आदेश है, एक प्रेस नोट है। और ये अधिकार क्षेत्र, जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है, नागरिकता। तो बड़ा सरल आंसर है, नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या न हो, या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं, वो किसी और ट्राइब्यूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले 75 साल में कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहाँ है। तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग को। ये तीसरा अहम मुद्दा हमने उठाया है। मैं किसी